हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं का आंगनवाड़ी से संबंधित इस दूसरी और बिल्कुल नए चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट पिछले 1-2 दिनों से लगातार आ रहे हैं कि आखिर जब ICDS निदेशालय की ओर से आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है, बच्चों को केंद्र पर नहीं बुलाना है लेकिन सेविका सहायिका केंद्र पर उपस्थित रहेगी, तो इस दौरान पोषण ट्रैकर ऐप में कौन सी एक्टिविटी दर्ज करनी है और कौन सी एक्टिविटी दर्ज नहीं करनी है, इसके बारे में बहुत लोगों के मन में कंफ्यूजन है। अटेंडेंस का क्या होगा, HCM का क्या होगा, ये सारी चीजें के बारे में लोग पूछ रहे हैं। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए मैं आपको पोषण ट्रैकर ऐप पर लेकर के चलता हूं, एक डिटेल दिखाता हूं आंगनबाड़ी केंद्र के संबंध में। आपको वहां पर कौन सा एंट्री कैसे करना है और ये एंट्री जो है 31 जनवरी तक आपको करना होगा, क्योंकि फिलहाल 31 जनवरी तक आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने के लिए निर्देश जारी किया गया है। आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो ध्यान से समझिएगा इस बात को। ऐसा चीज़ जो है आपको जो है लगातार 31 जनवरी तक करना होगा, क्योंकि 31 जनवरी तक जो है आंगनवाड़ी केंद्रों पर छुट्टी घोषित की गई है सिर्फ बच्चों के लिए। बाकी केंद्र जो है, पहली बात आपने लेटर जब देखा होगा जिसमें मेंशन किया गया है 18 तारीख को लेटर जारी हुआ ICDS की ओर से, इसमें बताया गया है कि 31 जनवरी तक बच्चों के लिए आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। लेकिन क्लियरली मेंशन है, और उसका पहले भी छुट्टी में मेंशन था कि केंद्र पर सेविका सहायिका अपना काम करेंगी, यानी रजिस्टर का काम करना हो या फिर जो भी कार्यक्रम आयोजित करना हो। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि पोषण ट्रैकर ऐप के डेली ट्रैकिंग में आपको अपना केंद्र हर हाल में ओपन करना होगा। अगर उस दिन कोई सरकारी छुट्टी नहीं है तो केंद्र ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए AWC फोटो। अब यहाँ पर कुछ लोगों का कमेंट है क्या फ़ोटो यहाँ पर भेजना जरूरी है या नहीं है। तो पहली बात समझिए, फ़ोटो जो है वो 3 तरीकों का वहाँ पर भेजना था। तीनों में बच्चे सम्मिलित हैं। पहला कि बच्चों को कुछ एक्टिविटी कराया जा रहा है, या फिर बच्चों को HCM दिया जा रहा है, या फिर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो सब में बच्चों का फ़ोटो इंक्लूड होता था। तो अभी तो फिलहाल बच्चों की छुट्टी है, ये ICDS विभाग को भी मालूम है कि बच्चों की छुट्टी है, तो बच्चे तो फ़ोटो में आएंगे नहीं। और ये फ़ोटो भेजना यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकती हैं। आपको मन है फ़ोटो भेजने का तो यहाँ पर क्लिक करके जो है आप अपना और सहायिका का फ़ोटो केंद्र में रहते हुए भेज सकती हैं। हालांकि उससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। सबसे बड़ी बात की अटेंडेंस, ध्यान से सुनिएगा। अटेंडेंस जो है यहाँ पर बच्चों का बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि केंद्र पर बच्चों को बुलाना ही नहीं है, तो यहाँ पर अटेंडेंस और मॉर्निंग स्नैक्स बनाने से कोई मतलब नहीं है। आपको ये चीज़ें स्किप कर देनी है। बाकी यहाँ पर THR या HCM में आपको चीज़ें भरनी होंगी, तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि यहाँ पर बच्चों को जो है वो सिर्फ और सिर्फ HCM देना है, वो भी HCM घर पर जाकर देना है। तो HCM वाले ऑप्शन में जो है आप जाकर यहाँ पर 3 से 6 वर्ष के बच्चों में HCM को, जितने बच्चे आपके 40 केंद्र पर 40 बच्चे होंगे, उनका आप एंट्री कर दीजिएगा कि इस बच्चों को हमने डेली आपको कर देना होगा। भले ही आप वहाँ पर घर पर जाकर उसको पोषाहार उपलब्ध करवाइए। बाकी यहाँ पर जो है एक्टिविटी में, अब एक्टिविटी में देखिए क्या है। एक्टिविटी में आपको अच्छे तरीके से मालूम है पर्सनल हाइजीन या प्री स्कूल एजुकेशन होता है। ये सीधे सीधे बच्चों के लिए होता है। जब बच्चे ही उपस्थित नहीं रहेंगे, बच्चों की छुट्टी है, तो ये आपको ऐसे ही छोड़ देना है। कुल मिलाकर आपने समझ लिया कि आपको जो है अपना केंद्र ओपन करना है। फोटो भेजना नहीं भेजना कोई ज़रूरी नहीं है। अटेंडेंस आपको नहीं बनाना है, सिर्फ HCM में आपको 40 बच्चों का भरना है, एक्टिविटी को छोड़ देना है। ये चीज़ें आपको करनी होंगी। उम्मीद करता हूँ अब आपको चीज़ें समझ में आएगी कि पोषण ट्रैकर ऐप में डेली कैसे काम करना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।